लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। सादा सी बात है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हॉस्पिटल है। ठीक है, आप एज अ नर्स आपको मुख्तलिफ तरह के हॉस्पिटल्स का पता होगा। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ छोटे हॉस्पिटल होते हैं, कोई गांव में छोटा सा क्लिनिक बना होता है। तो इस तरह हॉस्पिटल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की। An understanding of the various healthcare agencies and their services could help the nurse manager to perform and assume his role effectively. देखिए, मुख्तलिफ तरह के हॉस्पिटल को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एज अ नर्स आपका मुख्तलिफ तरह के हॉस्पिटल में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जब आप एक हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को समझेंगे, एक हॉस्पिटल के सिस्टम को समझ जाओगे, तो फिर आपको अपनी ड्यूटीज़ का भी सही से अंदाज़ा हो जाएगा। Healthcare agencies considered as a setting for providing healthcare services। ये जो हेल्थ केयर एजेंसी होती है, यानी कि जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद क्या है? सेहत प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर सर्विसेज देना। हेल्थ केयर सर्विसेज मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक होती है क्यूरेटिव, डिजीज को ट्रीट करने वाली। प्रिवेंटिव, ऐसी हेल्थ केयर सर्विस जो डिजीज को प्रिवेंट करे, जैसे पहले से वैक्सीनेशन वगैरह हो जाती है। एजुकेशनल भी हो सकती है, सिर्फ तालीम देती है। ठीक है, वेदर इन क्लिनिक्स, इसमें क्लिनिक्स आ सकते हैं, ये घरों में किसी ने बनाया हो सकता है सिस्टम। एम्बुलेटरी केयर हो सकती है, एम्बुलेटरी जो डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं। कभी मार्केट में जाओ तो डॉक्टर का क्लिनिक है, किसी प्लाजा के अंदर डॉक्टर ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, वो चीज़। और अस्पताल भी होते हैं। तो अब मुख्तलिफ जगहों पे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप है, और वहाँ पे अगर एक नर्स काम कर रहा है तो उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। आप हेल्थ केयर सिस्टम को मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हो। फर्ज कीजिए आप देखते हो लेंथ ऑफ स्टे। आप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो ना, लेकिन लेंथ के ऊपर। कुछ होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट स्टे के होते हैं, यानी चंद घंटों के। आप जाते हो, चंद घंटे लग जाते हैं, डॉक्टर से मिल के आ जाते हो। कुछ होते हैं ट्रेडिशनल या एक्यूट, वो थोड़े लंबे अरसे के लिए हो जाते हैं, यानी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए आपको वहाँ स्टे करना पड़ जाता है। एक होते हैं लॉन्ग टर्म केयर, जो अस्पतालों में होता है कि जो आपकी स्टे है वो लंबी हो जाती है, महीनों और सालों तक। आपके ऐसे डिजीजेज हैं, कोई डिसेबिलिटी हो गई है, महीनों और सालों तक चलती है। इसी तरह क्लासिफिकेशन बाय टाइप ऑफ सर्विसेज, जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है। कुछ होते हैं जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे हर तरीके का डॉक्टर बैठा हुआ है। कुछ होते हैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल। स्पेशलिटी वो होते हैं जहाँ पे खास करके बच्चों का अस्पताल है, या जच्चा बच्चा है, या मतलब जिस तरह आपके पास होते हैं नर्सिंग होम्स हैं, या जो आपके पास ये गायनाकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। अच्छा, कुछ होते हैं सब एक्यूट ट्रांजिशनल, कुछ इन होम केयर होते हैं घरों में जिन्होंने क्लिनिक्स बनाए हैं। कुछ एम्बुलेटरी केयर है, ये जो हॉस्पिटल वगैरह, मार्केट्स वगैरह में जो छोटे छोटे से क्लिनिक्स बने हुए हैं। अच्छा, कुछ होते हैं ओनरशिप, कि वो क्लिनिक है, वो हॉस्पिटल किसका है। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकते हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, LRH है, KTH है, HMC है, बड़े बड़े हॉस्पिटल। कुछ नॉन गवर्नमेंटल होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जैसे मर्सी टीचिंग हॉस्पिटल है, आफरीदी मेडिकल सेंटर है, ये आपके पास नॉन गवर्नमेंटल है। इसमें फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। नॉन प्रॉफिट जो ये ट्रस्ट पे चलती हैं, चंदा वगैरह डोनेशंस पे चलती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रहे हो वो कौन सा हॉस्पिटल है, वो किस तरीके का हॉस्पिटल है। आया वहाँ पे शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज हैं, यानी कि विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट कंडीशंस। अचानक से किसी को बुखार वगैरह हो गया, इन्फेक्शन हो गया और वो आ गया है, लेस देन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका काम हो जाता है, वो स्टे नहीं करता, एडमिट नहीं होता। ठीक है, इस तरह जो है शॉर्ट स्टे हो सकते हैं। कोई हॉस्पिटल में एक सेपरेट यूनिट बना हुआ है, शॉर्ट स्टे सेंटर्स हैं। एक होता है ट्रेडिशनल केयर, एक्यूट केयर, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, वहां पे एडमिट हुआ, 24 आवर्स से ज्यादा हो जाता है, यानी एक दिन के लिए एडमिट हो गया, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन मैक्सिमम महीना, महीने से कम, महीने से ज्यादा नहीं। तो एक ट्रेडिशनल एक्यूट केयर होता है। और लॉन्ग टर्म वो तब बन जाते हैं जब 1 महीने से ज्यादा हो जाए और इवन सालों तक एडमिशन चलता रहे। ये ज्यादातर होते हैं किसी को डिसेबिलिटी होगी, हाथ पैर टूट गए या नर्व कट गई है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी है, फालज हो गया है। जाहिर सी बात, इस तरह का पेशेंट फिर इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, फिर उसको टाइम लग जाता है। तो ये तो स्टे के हवाले से है। कुछ होते हैं सर्विसेज के हवाले से। एक जनरल हॉस्पिटल है, मेडिकल सर्विस भी है, सर्जरी भी होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स भी है, गायनेकोलॉजिकल, इमरजेंसी भी वहीं पे है, डायग्नोस्टिक भी वहीं पे हो रही है।
तो ये जनरल हॉस्पिटल है। कुछ स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, सिर्फ पागलों का अस्पताल है। फिर विमेन अस्पताल, खवातीन का है, सिर्फ बच्चों का अस्पताल हो गया। ये फिर स्पेशल हॉस्पिटल हो जाते हैं, या फिर नर्स की ड्यूटी अलग अलग है हर जगह पे। कुछ कम्युनिटी हॉस्पिटल होते हैं, कम्युनिटी यानी छोटा सा अस्पताल है, एक कम्युनिटी को सर्व करते हैं, लिमिटेड पेशेंट आते हैं, बस कुछ ही लोग उसको लोगों को वो सर्व करते हैं। कम्युनिटी हॉस्पिटल छोटा सा होता है। टर्शरी हॉस्पिटल जो बड़ा अस्पताल होता है, पूरे शहर को, इवन डिफरेंट सिटीज को वो सर्व करता है। इवन उसके साथ जो है कोई यूनिवर्सिटी भी जुड़ी होती है। टीचिंग हॉस्पिटल होता है, KTH एक टीचिंग हॉस्पिटल है, LRH टीचिंग हॉस्पिटल, ये HMC आपका ये टीचिंग हॉस्पिटल है। इस तरह बड़े बड़े अस्पताल होते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज उसके साथ एफिलिएटेड होती हैं और एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को वो सर्व करती हैं। दीज आर बिग लेवल के हॉस्पिटल्स। फिर एक ट्रांजिशनल केयर यानी सब एक्यूट केयर है। क्या कहते हैं कि इट इज अ ग्रोइंग टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड इन अ स्पेशल यूनिट इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में अलग से यूनिट बना दिया गया और वहाँ पे पेशेंट्स को सर्व किया जा रहा है। वहाँ पे कोई नर्स होगा तो उसके मुख्तलिफ तरह के काम होंगे। इन होम सर्विसेज है, किसी ने अपने घर में ही एक हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाई है, वहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग। वहाँ पे नर्सिस हो सकती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ को देख रहे होते हैं। इसमें फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी होंगे, इंटरमीडिएट भी होंगे, लॉन्ग टर्म भी होंगे। इसी इन होम सर्विस में कुछ एम्बुलेटरी केयर है, जैसे हॉस्पिटल डॉक्टर्स के अपने पर्सनल क्लिनिक्स होते हैं। कहीं आप देखें टाउन में क्लिनिक बना हुआ है या सदर की तरफ क्लिनिक बना है, हैदराबाद में कहीं क्लिनिक बना हुआ है। माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स होते हैं और इसमें डायलिसिस यूनिट्स हो सकते हैं या आउट पेशेंट बर्थ सेंटर्स जो होते हैं, इस तरह के। अच्छा, ओनरशिप के हवाले से कुछ तो गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं बड़े बड़े, KTH वगैरह। कुछ होते हैं पर्सनल ओनरशिप, यानी उनका ओनर कोई बंदा होता है। जो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, जैसे आप देख लें RMI, ये अब नॉन गवर्नमेंटल है, वो किसी एक पर्सन ने एक ग्रुप ने ओन किया है। नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल देख लें, उसके शेयर होल्डर्स हैं, किसी एक ग्रुप है जिसने वो हॉस्पिटल को ओन किया हुआ है। तो इस तरह कुछ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल और कुछ होते हैं गवर्नमेंटल। ठीक है, तो गवर्नमेंटल को जो क्या होता है, ओनली ओन्ड, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। उसमें फ्री के पेशेंट की केयर होती है, पैसे नहीं होते। और प्राइवेट एकोमोडेशन भी होती है, फ्री पेइंग पेशेंट के लिए वो एकोमोडेट भी करते हैं, पेशेंट को एडमिट भी करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको देखती है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में हो सकता है, मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस उसको पे कर सकती है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन उसको पे करते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल में जो प्राइवेट होते हैं, ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नॉन प्रॉफिट भी हो सकते हैं, जिसको कोई ट्रस्ट चला रहा होता है, कोई रिलीजियस बॉडी चला रही होती है, कोई कम्युनिटी या कोई डोनेशंस के थ्रू चल रहा है, इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छा, ये हमने देखा है कि हेल्थ केयर जो है, हॉस्पिटल्स जो हैं, उसकी डिफरेंट आपके पास टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने ये देखना है कि अभी तक हमने ये देखा कि मुख्तलिफ तरह के अस्पताल हैं, जैसे कि फर्ज कीजिए एक अलग अस्पताल है, ये छोटा सा क्लिनिक है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैटरनिटी होम है, इस तरह मुख्तलिफ तरह के। अब हमने क्या देखना है, हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जरा इस बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे।